नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उन आईपीओज की जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आईपीओ मार्केट में जबरदस्त बज़ है और रेलवेज एंड मेट्रो थीम इन्वेस्टर्स के बीच एकदम रेड हॉट बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि इस सेक्टर में कौन सा आईपीओ सबसे प्रॉमिसिंग है। इसी माहौल में एक नया एसएमई आईपीओ E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च हुआ है और इसका जीएमपी आसमान छू रहा है। लोग इसके बारे में काफी एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सिर्फ जीएमपी देखकर इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसे आप गाड़ी सिर्फ उसकी चमक दमक देखकर खरीद लें और उसके इंजन की क्वालिटी को पूरी तरह इग्नोर कर दें। असली वैल्यू तो अंदर छुपी होती है। जीएमपी आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट दिखाता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू या कंपनी की असली ताकत नहीं। कई बार हाइप के पीछे रिस्क भी छुपा होता है। आज हम E2E के आईपीओ को अपनी मल्टीबैगर स्टॉक फॉर्मूला से डिटेल में डिसेक्ट करेंगे। बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को गहराई से एनालाइज करेंगे ताकि आपको मिले एक क्लियर पिक्चर। तो चलिए हाइप और रियलिटी के बीच का फर्क समझते हैं और जानते हैं कि क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सही चॉइस है या सिर्फ एक और फ्लीटिंग ट्रेंड। E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और भी बहुत कुछ। इनके क्लाइंट्स में L&T और इरकॉन जैसे इंडस्ट्री जायंट्स शामिल हैं और इन्होंने इंडिया भर के मेजर मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट और प्रोजेक्ट पाइपलाइन क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का संकेत देते हैं। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के साथ E2E जैसी कंपनीज ग्रोथ के लिए वेल पोजिशन्ड है। वे हाई एंट्री बैरियर्स वाले एक निश सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, पर एक अच्छा बिजनेस मॉडल काफी नहीं है। आइए नंबर्स में डाइव करें। हमारी फॉर्मूला कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखती है। 5 सालों में सालाना 15% और 20%। E2E नया होने के कारण के पास सिर्फ 3 सालों का डेटा है। रेवेन्यू पिछले साल R70 करोड़ से R170 करोड़ हो गया, 28% से ज्यादा ग्रोथ। प्रॉफिट्स RS4 करोड़ से R7 करोड़ तक सोअर हुए, 75% ग्रोथ। इंप्रेसिव, लेकिन यह एक शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, पॉसिबली करंट इंफ्रा बूम से बूस्टेड। फॉर्मूला लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी चाहती है, सिर्फ कुछ अच्छे साल नहीं। तो जबकि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, कॉशन वारंटेड है। आइए प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 12-14% के आसपास रहे हैं, जो हमारे 15% बेंचमार्क से थोड़े कम है। इसलिए यहाँ एक मिस है। मार्जिन्स का लोअर होना कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी और प्राइसिंग पावर पर सवाल उठाता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये सिग्नल है कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। दूसरी तरफ रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ज्यादा है, जो इंडस्ट्री में काफी इंप्रेसिव माना जाता है। ये एक बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि हाई ROE दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रही है और रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है। लेकिन डेट लेवल्स चिंता का कारण है। आईपीओ से पहले डेट टू इक्विटी 1.15 से ऊपर था, जो रिस्की टेरिटरी में आता है। हाई डेट फ्यूचर ग्रोथ को लिमिट कर सकता है और इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ा सकता है, जिससे प्रॉफिट्स पर दबाव पड़ता है। आईपीओ के फंड से कंपनी डेट कम करेगी, जिससे बैलेंस शीट थोड़ी मजबूत होगी। लेकिन पास्ट में हाई लेवरेज एक रेड फ्लैग है और इन्वेस्टर्स को यह हिस्ट्री ध्यान में रखनी चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले साल नेगेटिव था, यानी कंपनी की प्रॉफिट्स अभी तक एक्चुअल कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ये एक वार्निंग साइन है, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हेल्थी कैश फ्लोज जरूरी है। इंफ्रा कंपनीज में पेमेंट डिलेज आम है, जिससे कैश फ्लो पर असर पड़ता है। फिर भी ये एक कंसर्न है, क्योंकि इससे वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा हो जाता है और लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो एक तरफ ROE चमकता है, लेकिन मार्जिन्स, डेट और कैश फ्लो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर सवाल उठाते हैं। इन्वेस्टर्स को इन फैक्टर्स को बैलेंस करके ही डिसीजन लेना चाहिए। फॉर्मूला यही कहती है, अभी तक कोई क्लियर विनर नहीं है और पिक्चर पूरी तरह साफ नहीं है। अब वैल्यूएशन और जीएमपी फ्रेंजी की बात करते हैं, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। 20 के PE पर E2E का आईपीओ अपनी ग्रोथ के लिए रीजनेबली प्राइस्ड है, लेकिन एक माइक्रो कैप एसएमई मार्केट कैप 300 करोड़ के रूप में यह रिस्कियर और कम लिक्विड है। अब जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ गया है, फोमो और बिग लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस को फ्यूल कर रहा है। लेकिन जीएमपी सिर्फ सेंटिमेंट है, गारंटी नहीं। मार्केट मूड फ्लिप हो सकता है और जीएमपी रातों रात वैनिश हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल्स हाइप से ज्यादा मायने रखते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जीएमपी का पीछा कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की गेम है। आइए फाइनल वर्डिक्ट के साथ रैप अप करें। तो बॉटम लाइन क्या है? क्या ये आईपीओ एक तेज दौड़ है या फिर एक लंबी धैर्य वाली रेस? शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए हाई जीएमपी और मार्केट बज पॉसिबल लिस्टिंग गेन्स का संकेत देते हैं, लेकिन याद रखिए
ये एक हाई रिस्क स्प्रिंट है। यहाँ रिटर्न्स तेज मिल सकते हैं, लेकिन उतना ही तेज नुकसान भी हो सकता है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और सेंटिमेंट्स पर मार्केट रिएक्ट करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए E2E स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और ROE प्रॉमिसिंग दिखता है, जो कंपनी की पोटेंशियल को दर्शाता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे वीक मार्जिन्स, हाई डेट हिस्ट्री और नेगेटिव कैश फ्लो जैसी चैलेंजेस भी हैं। ये फैक्टर्स फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कंपनी को समय के साथ खुद को प्रूव करने की जरूरत है। सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना अभी बाकी है। हाइप पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट न करें। लिस्टिंग के बाद कंपनी के कंसिस्टेंट रिजल्ट्स का इंतजार करें। पेशेंस और रिसर्च से ही सही डिसीजन लिया जा सकता है। अगर आप क्विक गेन्स के लिए हैं, तो रिस्क्स को जानें। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज न करें। अगर आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, तो फोमो नहीं, फंडामेंटल्स पर फोकस करें। पेशेंस और डिसिप्लिन से ही वेल्थ क्रिएट होती है। आपका मूव क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग कमेंट करें, या अगर आप इंतजार करेंगे तो पास। अपनी स्ट्रैटेजी नीचे शेयर करें। ज्यादा ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स और अनबायस्ड एनालिसिस के लिए फिनोलॉजी को सब्सक्राइब करें। इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट इन्फॉर्म्ड और हमेशा